हेलो। अभी आपने उठना नहीं है आज? हाँ? अभी आपने उठना नहीं? 12 बजे। फिर भी अच्छा मम्मी ठीक नहीं है? अच्छा चलो 12 बज रहे हैं, लेके कुछ खा लिया। हाँ, फिर नाश्ता वगैरह करो, फिर हम लोग एक बजे मेडिसिन भी आएंगे। अभी मैडम। हाँ मैं तो ठीक हूँ। अभी के लिए घूमते लिया सारी दुनिया में, डर घूमते तो छट नहीं होगी तो बस मैं अच्छा वो चलान के लिए मैंने उसको कह रही थी, पंद्रह कराना था, वो चलान फॉर्म पे होगा वो करा दूँगा और फिर तो उसकी कॉपी होनी थी, वो देनी है मेडिकल के लिए चार्ज करना। मैंने 24 करा लिया फोटोज कॉपी, ठीक है। मैंने तो इधर ही मांगी, बार बार मांगना सारे जगह मांग दिया तो करा लूँगी, ठीक है ना। जी मैंने सब करा लिया। ठीक है। तो ये जो 12 बज रहे हैं। मुझे बड़ी क्या मुझे बड़ी जितना पास उसी रूम में गया ना रूम में क्या ऐसे ही चला मुझे लगा कुछ फिर मैं और करते करते
जबन खत्म नहीं दिए मैंने तो जो पार्टी शार्टी का प्लान किया इन्होंने पुलिस वालों ने नहीं किया कंटी ने नहीं सुबह इनिशिएटिव लिया चौपा है वैसे मैंने तो अगर इतना क्या करके आपको मुझे देंगे तो मैंने नहीं लेना मेरे को यूज़ करता हूँ तो मेरे पास टाइम ही नहीं बहुत बुरी बात है यही इन्होंने हमारे साथ किया था चलो उसके बाद तो प्रॉब्लम नहीं था ना उसके बाद तो उनके बाद बहुत स्ट्रॉन्ग लॉजिक थी मैडम ने तब भी उस टाइम बोला था मैडम तो बता ये कि देनी चाहिए तो किसी
जी सुनैना, आवाज़ आ रही है बेटा आपको? बंदा अली हमजा, आवाज़ आ रही है? हाँ जी शाइस्ता। जी वॉइस सब क्लियर है क्लास? ठीक है, हम लोग परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात कर रहे थे। आज लोगों ने उसमें हमने पढ़ना है फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, a method which forces the raters to distribute the ratings of the overall performance of an employee is known as force distribution method। ठीक है, बेसिकली फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड वो मेथड होता है जिसमें आपके जो रेटर्स होते हैं वो रेटिंग करते हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस की, मतलब डिफरेंट जजेस बिठाए होते हैं और एक सिंगल एम्प्लॉय की उन्होंने क्या करनी होती है, रेटिंग करनी होती है। तो बेसिकली उनको ये हम लोग क्या करते हैं, उनको ये अथॉरिटी देते हैं कि वो इस चीज़ की क्या करें, आपको वो प्रोवाइड करें, रेटिंग प्रोवाइड करें। तो इसे हम क्या कहते हैं, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कहते हैं। ग्रुप वाइज रेटिंग इज डन अंडर दिस मेथड इज सूटेबल टू लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। और ये मेथड जो है वो आपके पास बहुत ज़्यादा सूटेबल है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। बट द इंडिविजुअल ट्रेड्स कुड नॉट बी अप्रेज्ड अंडर दिस मेथड। लेकिन जो आपके पास इंडिविजुअल ट्रेड्स हैं उनको अप्रेज नहीं किया जाता इस मेथड के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अ ग्रुप ऑफ द वर्कर्स डूइंग द सेम जॉब would fall into the same group as a superior at and above the average, below average and poor। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम कैटेगराइज करते हैं एवरेज, बिलो एवरेज एंड पुअर, ये उस चीज़ पर बेस करता है। ये देखें स्कोर्स, ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं इस तरफ और ये आपके पास स्कोर्स हैं 10%, 20%, 40%, इस तरह से ये चीज़ें। ग्रेडिंग्स की अगर बात करें तो सर्टन कैटेगरीज ऑफ द एबिलिटीज और परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज आर डिफाइंड वेल इन एडवांस टू फॉल इन सर्टन ग्रेड्स अंडर दिस मेथड। सच ग्रेड्स आर वेरी गुड, ठीक है, गुड भी हो सकते हैं, एवरेज भी हो सकते हैं, पुअर, वेरी पुअर। Here the individual traits and characteristics are identified। ठीक है, अब ये वो ग्रेडिंग का प्रोसेस है जिसमें आपके पास जो है वो पर्सनल ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को काउंट किया जाता है। उसके बाद ये जो आपके पास चीज़ आ जाती है, इसमें अनसेटिस्फैक्ट्री है, फेयर है, सेटिस्फैक्ट्री है, गुड है, आउटस्टैंडिंग है, इस तरह से ग्राफ बनाया गया है। नाउ दिस इज चेकलिस्ट। The appraisal of the ability of an employee through getting answer for a number of questions is called the method of checklist। ये checklist कहलाता है। These questions are related to the behavior of an employee। ये बिहेवियर ऑफ एन एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पे, इज एम्प्लॉय सेटिस्फाइड विद जॉब, यस नो। डज ही फिनिश द जॉब एक्यूरेटली, यस नो। ठीक है, डज ही रिस्पेक्ट द सुपीरियर्स, यस नो। ठीक है, इस तरह से कैटेगराइज करती है। इज ही रेडी टू एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यस नो। डज ही ओबे द ऑर्डर, यस और नो। ठीक है, आगे आ जाता है फोर्स चॉइस मेथड। फोर्स चॉइस मेथड के अंदर अ सीरीज ऑफ द ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। To take any one of the statement either out of the positive statement or out of the negative statement। फोर्स चॉइस मेथड के अंदर ये होता है कि आप क्या करते हो, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स बना लेते हो। ठीक है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ठीक है, मतलब पॉजिटिव ट्रेट भी रख लेते हो, नेगेटिव ट्रेट भी रख लेते हो। और ये दोनों किस्म की जो स्टेटमेंट है ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी एम्प्लॉय को डिस्क्राइब करती है। बट जो रेटर होता है, यानी कि जो रेट कर रहा होता है, इज फोर्स टू टेक एनी वन ऑफ द स्टेटमेंट। ठीक है, उसको कहा जाता है कि कोई इसी एक स्टेटमेंट जो है उसको पिक करे। ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू देयर व्यू। मिसाल के तौर पे ये फॉर्मेट 1, फॉर्मेट 2। इंस्ट्रक्शन है, चूज वन ऑफ द ऑप्शन फॉलोइंग क्वेश्चन, विच इज द फॉलोइंग डिस्क्राइब यू बेस्ट। आई एम आउटगोइंग या आई वर्क हार्ड, इनमें से कोई एक करनी है आपने। ठीक है, इसी तरह से फॉर्मेट 2 है, इंस्ट्रक्शन है, मार्क योर आंसर्स ऑन द स्केल गिवन बिलो द क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब यू बेस्ट। आई एम आउट गोइंग, आई वर्क हार्ड। ठीक है, मतलब इस तरह से उसने 2 फॉर्मेट दे दिए कि आप इसको बना के दे सकते हो। ये देखें, इस परफॉर्मा को देखें ज़रा। लास्ट टाइम भी हमने जो आपका दूसरा मेथड पढ़ा था अप्रेजल का, उसमें पढ़ा था इसमें एम्प्लॉय है, डिपार्टमेंट है, सुपरवाइजर है, डेट है। देन फोर्स चॉइस परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन फॉर्म है। परफॉर्मेंस फैक्टर्स आ जाते हैं जैसे कि अंडरस्टैंड डिपार्टमेंट फंक्शन, फॉलो डायरेक्शन एंड कंपनी पॉलिसी विदाउट सुपरविजन। ठीक है, एक्यूरेसी, स्किल्स, कंप्लीटनेस एंड क्वालिटी ऑफ वर्क परफॉर्म, यानी कि ये वो सारी की सारी चीज़ें जो कि पिछले परफॉर्मेंस में भी थी। अब आपने इसको जस्ट कैटेगराइज किया है, लो है, बिलो एवरेज है,
अबव एवरेज है, हाई है, यानी कि इसके अंदर जो भी इसके रेक्विजिट्स जो हैं वो फुलफिल हो रहे हैं, आप इनको क्या करते हो, आप इनको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है वो फिल करके दे देते हो। आगे ये क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड है। The performance appraisal of an employee is done on the basis of the incident occurred really to the concerned employee. Some of the events or incident are given below. मिसाल के तौर पे नंबर 1, रिफ्यूज टू कॉपरेट विद अदर एम्प्लॉय, अगर एक बंदा या बंदी जो है वो अपने कलीग्स के साथ कॉपरेट नहीं करती। नंबर 2, अनविलिंग टू अटेंड फर्दर ट्रेनिंग, ठीक है, किसी किस्म की कोई ट्रेनिंग आ गई डिपार्टमेंट की तरफ से तो वो विलिंगनेस नहीं शो कर रही या कर रहा, ठीक है। गॉट एंग्री ओवर वर्क और विद सबऑर्डिनेट्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सजेस्टेड ए चेंज इन द मेथड ऑफ प्रोडक्शन, सजेस्टेड ए प्रोसीजर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ गुड्स, ठीक है। ये वो क्रिटिकली इंसिडेंट मेथड है जो कि अक्सर हो जाते हैं। अब इसको आपने परफॉर्मे की शक्ल में कैसे लेके आना, ये देखें, इसको ज़रा देखें। और ये स्केल बनाया हुआ है, ठीक है। एंशियस और लॉस ऑफ आउटपुट है, उसको 4 नंबर दे दिया है। रिपेयर द मशीन उसको 3 दे दिया है। कंप्लेंट फॉर पुअर मेंटेनेंस उसको 2 दे दिया है। वॉज हैप्पी टू फोर्स टेस्ट उसको 1 दे दिया है। ये सिर्फ वर्कर्स के नाम आ गए, ये रिएक्शन आ गया है, ठीक है, और ये स्केल आ गया। ये हर ऑर्गेनाइजेशन का अपनी अपनी पॉलिसी के मुताबिक डिफरेंट होता है, ठीक है। अब शालामार का और होगा, फातिमा का और होगा, ठीक है। हर डिपार्टमेंट का अपना अपना मुख्तलिफ है। इसको ज़रा देखें फिर आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपके पास आ जाती है वो आ जाती है ग्राफिक रेटिंग स्केल मेथड। मतलब इसमें आप जो है वो ग्राफ बनाने होते हैं डिफरेंट, ठीक है, और उनकी रेटिंग करनी होती है। कहते हैं इट इज़ ऑल्सो नोन एज लीनियर रेटिंग स्केल। इन दिस मेथड द प्रिंटेड अप्रेजल फॉर्म इज यूज टू अप्रेज ईच एम्प्लॉय, ठीक है। एक प्रिंटेड अप्रेजल फॉर्म बनाया जाता है और हर एम्प्लॉय को क्या किया जाता है, अप्रेज किया जाता है। द फॉर्म लिस्ट traits such as quality and reliability and range of job performances characteristics from unsatisfactory to outstanding, ठीक है। ये unsatisfactory से outstanding की तरफ जाते हैं। For each rate the rating is done on the basis of the points on the continuum। जो एक कॉन्टिनम बनाया होता है, इस कॉन्टिनम के ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं और ये पॉइंट्स की कैटेगराइजेशन की जाती है। द कॉमन प्रैक्टिस इज to allow 5 point scale, ठीक है। Quality of work is the accuracy, skills and completeness of the work. Quantity of the work is the volume of the work done, is not volumetry worker, ठीक है। इसी तरह से परफॉर्मेंस फैक्टर ये आगे डिफरेंट, मतलब ये पिछले वाले फॉर्म के अंदर भी था जैसे मैंने आपको जो दिखाए थे। आगे आ जाता है फील्ड रिव्यू मेथड। मतलब फील्ड रिव्यू मेथड अब देखते हैं क्या है। एन एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस इज अप्रेज्ड थ्रू एन इंटरव्यू बिटवीन द रेटर एंड द इमीडिएट सुपीरियर और सुपीरियर ऑफ द कंसर्न्ड एम्प्लॉय। यानी कि जो जिस बंदे ने रेटिंग करनी होती है, जो बोर्ड का मेंबर होता है वो, और जो आपको इमीडिएटली सुपीरियर होता है आपके एम्प्लॉय के ऊपर, यानी कह लें कि आपका जैसे कोऑर्डिनेटर है या एचआर का कोई मैनेजर है, उनके दरमियान में। The rater asks the superior questions about the performance of an employee. The personnel department prepare a detailed report on the basis of this collected information, ठीक है। अब जो आपका डिपार्टमेंट है, मिसाल के तौर पे मैं कहती हूँ कि जी सायरा जो है वो हमारे पास टीचर है और हमने उनका अपनी परफॉर्मेंस अप्रेजल उनकी आगे भेजनी है एचआर के अंदर, तो मुझे एलोकेट कर दिया गया है कि जी आप जाएं और आप सायरा के बिहाफ पे जाके बात करें। तो मैं एचआर वाले जो है ऑफिसर, उनके साथ जाके बात करूँगी सायरा के बिहाफ पे, क्योंकि वो हमारे अंडर जो है वो टीचर हैं और उनकी ये ओवरऑल परफॉर्मेंस है, ठीक है। तो ये फील्ड रिव्यू मेथड है। बेसिकली पाकिस्तान के अंदर इस किस्म के मेथड बहुत कम जो है वो उनको सपोर्ट किया जाता है। यहाँ पे जो है वो जो आपकी बड़ी बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके अंदर इस तरह से एम्प्लॉय का अप्रेजल होता है।
A copy of this report is placed in the personal file of the concerned employee after getting approval from the superior. ठीक है, और फिर वो ये जो रिपोर्ट बनती है वो उसकी फाइल के अंदर चली जाती है. कभी देखा आप लोगों ने इस तरह से नुज़रत अक्सा? नेक्स्ट आपके पास आ जाता है ऐसे एवेल्युएशन. कहता है विद ऐसे एवेल्युएशन टेक्निक्स द नर्स मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस ओवर द एंटायर एवेल्युएशन पीरियड बाय राइटिंग एंड नरेटिव डिटेलिंग द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द अप्रेज. ठीक है, ओवरऑल जो है आप कह लें कि इसकी वीकनेसेस को बताने के लिए स्पेशली नर्सिंग मैनेजर के अंदर जो है वो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. फिर आ जाता है आपके पास पीयर रिव्यू. द एम्प्लॉय सिलेक्ट्स पीयर्स टू कंडक्ट द एवेल्युएशन. आपके जो एम्प्लॉय होते हैं वो सिलेक्ट करते हैं पीयर्स को कि वो एवेल्युएशन कंडक्ट करें. यूजुअली 2 to 4 पीयर्स आर आइडेंटिफाइड थ्रू ए प्री डिटरमाइंड प्रोसेस, और 2 to 4 पीयर्स जो है वो उनको आइडेंटिफाई किया जाता है. द एम्प्लॉय सबमिट ए सेल्फ एवेल्युएशन पोर्टफोलियो. ठीक है, मतलब एक एम्प्लॉय ने जो खुद से बनाया होता है वो उन्होंने वो सबमिट करवाना होता है. द पोर्टफोलियो माइट describe how he or she met objectives or predetermined standards during the past evaluation cycle. Supporting materials are included. ठीक है, मतलब कि किस तरह से उन्होंने पास्ट में सपोर्ट किया, किस तरह से प्रेजेंट में किया, और वो ऐसा मटेरियल उन्हें फाइल के अंदर कंपाइल करना होता है कि जो उनको ओवरऑल क्या करे, उनकी परफॉर्मेंस को सपोर्ट कर रहा हो. द पीयर एवेल्युएट्स द एम्प्लॉय. ठीक है, पीयर्स जो है मतलब आपके कलीग जो है वो एवेल्युएट करेंगे. दिस मे बी डन इंडिविजुअली और इन ग्रुप. ठीक है, ये एक इंडिविजुअल बेसिस पे भी हो सकता है और ग्रुप में भी हो सकता है. मैनेजर एंड एम्प्लॉय मीट टू डिस्कस द इवैल्यूएशन. ठीक है, अब मैनेजर और डिफरेंट एम्प्लॉय जो हैं जो उनके पीयर सराउंडिंग में वो क्या करेंगे, वो डिस्कस करेंगे इनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखने के लिए. देन आ जाता है आपके पास अप्रेजल इंटरव्यू. वंस द मैनेजर कंप्लीट्स एन एक्यूरेट एवैल्यूएशन ऑफ द परफॉर्मेंस, he or she should arrange an appraisal interview. The appraisal interview is the first step in employees development. ठीक है, मतलब जब सारी चीज़ें कंपाइल हो जाती हैं, फाइल एक बन जाती है एम्प्लॉय की, तो उसके बाद जो आपका मैनेजर है वो एक इंटरव्यू कंडक्ट करेगा. ठीक है, दे प्रोवाइड फीडबैक टू एन एम्प्लॉय विच इनेबल्स हिम टू इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस इन फ्यूचर. और फिर वो डिस्क्रिपेंसीज और गैप को डिस्कस करेगा कि आपको फ्यूचर में इस जगह पे मजीद काम करने की ज़रूरत है, इस जगह पे काम करने की ज़रूरत है, ताकि फ्यूचर में आप क्या कर सकें, अपनी अप्रेजल को नेक्स्ट एनुअल ईयर के लिए अच्छा बना सकें. ठीक है, आगे आ जाता है टाइप्स ऑफ अप्रेजल इंटरव्यू. अब जो इंटरव्यू किए जाते हैं उनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं. जैसे टेल एंड सेल इंटरव्यू है, टेल एंड लिसन इंटरव्यू है, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इंटरव्यू है. ठीक है, इनको अब कुछ की बिहेवियर्स होते हैं जो कि अप्रेजल इंटरव्यू से रिलेटेड होते हैं. एक तो ये कि आपने एम्प्लॉय को इजी रखना है, ये नहीं कि उसको हार्ट अटैक ही आ जाए कि पता नहीं क्या डिस्क्लोज करने जा रहे हो आप लोग उसकी एनुअल अप्रेजल के बारे में. Clear state the purpose of the appraisal interview. Go through the rating one by one with the employee. Draw out the employee's reaction to the ratings. Decide on specific ways in which performance area can be strengthened. ठीक है, set a follow-up date and express the confidence in the employee. फ्यूचर ओरिएंटेड मेथड्स क्या है कि मतलब जो फ्यूचर में आपको हेल्प आउट करेंगे. मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव. ठीक है, असेसमेंट सेंटर है, साइकोलॉजिकल अप्रेजल है, 360 डिग्री फीडबैक है, यानी कि सारे हर एस्पेक्ट से आपने उसका उस एम्प्लॉय का फीडबैक लेना है. ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मेथड है. नेक्स्ट आ जाता है आपके पास MBO. इट मीन्स मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव. M for management, B for by, and O for objectives. And the performance is rated against the achievement of the objectives. यानी कि जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग एक एम्प्लॉय ने किस तरह से काम किया है उसको MBO बोलते हैं. ठीक है, इट इज स्टेट बाय द मैनेजमेंट. MBO प्रोसेस गोज एज अंडर. एस्टैब्लिश गोल्स एंड डिस्क्राइब्ड आउटकम फॉर द ईच सबऑर्डिनेट. गोल सेट करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं आउटकम्स को. सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड बनाते हैं. कंपैरिजन ऑफ द एक्चुअल गोल एंड goals with attained by employee. Establish new goals and new strategies for goals not achieved in previous year.
ये प्रोसेस है आपके पास मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स का। डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन गोल, डिफाइन एम्प्लॉयज ऑब्जेक्टिव। पहले ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को देखा जाएगा, फिर एम्प्लॉयज के ऑब्जेक्टिव को देखा जाएगा, देन कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग और परफॉर्मेंस प्रोसेस को देखा जाएगा, फिर एवेल्युएशन की जाएगी, फीडबैक लिया जाएगा एंड देन परफॉर्मेंस अप्रेजल बनेगी। तो दिस इज प्रोसेस ऑफ MBO। ठीक है, ये एक कंपनी का उन्होंने बताया है, एग्जीक्यूटिव्स एंड सुपरवाइजर्स। ठीक है, लॉर्सन एंड ट्यूब्रो लिमिटेड। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम, परफॉर्मेंस एनालिसिस एंड रिव्यू, अप्रैल टू मार्च। ठीक है, मतलब ये एक उसने फॉर्मेट दिया हुआ है फॉर्म का, बिल्कुल इस तरह से जिस तरह से मैं आपको बता रही थी कि इस तरफ एग्री और ऑब्जेक्टिव्स इस तरफ दे देंगे, रिजल्ट्स अचीवर्स आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ नेम आ जाएगा, इमीडिएट सुपीरियर का नाम आ जाएगा, नेक्स्ट सुपीरियर का नाम आ जाएगा, पर्सनल या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का नाम आ जाएगा, उसके सिग्नेचर, उसकी डेट। ठीक है, और यहाँ पे उनके एवेल्युएशंस आ जाएंगी। ठीक है, तो ये इस तरह से उसने दिया हुआ है। ये सारा का सारा वही फॉर्म है जो कि आपको मतलब ज़हन में होके किस तरह से होता है एक नज़र में। एडवांटेजेस कहता है इट इज़ मोर यूजफुल फॉर मैनेजेरियल पोजीशन। ठीक है, जब भी आप एज ए मैनेजर कहीं काम कर रहे हो तो आपका अप्रेजल जो है वो एनुअल इस तरह से जाता है, मैनेजेरियल पोजीशन के लिए होता है। ठीक है, बेसिकली डिसएडवांटेजेस का यही है कि एप्लीकेबल नहीं होता ये हर तरह की जॉब के लिए, एलोकेशन ऑफ मेरिट के लिए। ठीक है, पे में रिजल्ट्स इन सेटिंग शॉर्ट टर्म गोल्स रादर देन इम्पोर्टेंट एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। ठीक है, 360 फीडबैक क्या होता है, जैसे भी पीछे भी आया है, इट इज द टेक्निक विच इज सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ परफॉर्मेंस डाटा on an individual group derived from the number of the stakeholders like immediate supervisor, team member, customers, peers and self। यानी कि किसी भी एम्प्लॉय को जज करने के लिए जो डिफरेंट लोगों से जो कि उसके गिर्द घूम रहे होते हैं उनसे जब आप डाटा गैदर करते हैं तो उसे कहते हैं ये 360 डिग्री फीडबैक है। ठीक है, दिस टेक्निक इज हाईली यूजफुल इन टर्म ऑफ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, ग्रेटर सेल्फ डेवलपमेंट एंड मल्टी सोर्स फीडबैक इज यूजुअल। ठीक है, 360 डिग्री फीडबैक और अप्रेजल्स आर यूजफुल टू मेजर द इंटरपर्सनल स्किल्स, कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड टीम बिल्डिंग स्किल्स। यानी कि आपस में उनकी स्किल्स क्या है, पेशेंट की और नर्स की। ठीक है, किस लेवल पे जाके वो काम कर रहे हैं, फिर क्लाइंट कितना सेटिस्फाइड है, आपके पीयर्स आपसे कितने सेटिस्फाइड है, ओवरऑल आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपसे कितनी सेटिस्फाइड है। इन सब चीज़ों को जब आप एक ही ब्लॉक के अंदर स्टडी करते हैं और इनका फीडबैक एक ही ब्लॉक के अंदर आप जमा करते हैं तो इसको कहते हैं 360 डिग्री फीडबैक। ये देखें, बॉस भी आ रहा है, कस्टमर भी आ रहा है, आपके टीम मेंबर भी आ रहे हैं, आपके फ्रेंड एंड पीयर्स भी आ रहे हैं, अदर स्टाफ भी आ रहा है और आप खुद भी हो। तो दिस इज कॉल्ड 360 डिग्री अप्रेजल। Psychological appraisal. These appraisals are more directed to assess the employee's potential for future performance rather than the past one. मतलब फ्यूचर में वो क्या कर सकता है, उसके अंदर विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या ऐसी चीज़ें नई डेवलप हुई हैं कि वो फ्यूचर में कुछ कर सकता है। तो इट इज़ डन इन द फॉर्म ऑफ इन डेप्थ इंटरव्यूज़। इन डेप्थ इंटरव्यूज़ की फॉर्म में होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट की फॉर्म में होता है, डिस्कशन विद सुपरवाइजर होता है एंड रिव्यू ऑफ अदर एवेल्युएशन होता है। It is more focused on employees' emotional, intellectual and motivational and other personal characteristics affecting his performance। मतलब इसमें उसके साइकोलॉजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल हर तरह की एवेल्युएशन आ जाती है जो उसकी ओवरऑल उसकी वर्क परफॉर्मेंस पे इफेक्ट कर रही होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है असेसमेंट सेंटर्स। एंड असेसमेंट सेंटर्स टिपिकली इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ मेथड लाइक social, informal events, tests and exercise assignments being given to a group of employees to assess their competencies to take a high responsibilities in the future। ठीक है, अब इस तरह की किसी किस्म की आपको सोशल इनफॉर्मल असाइनमेंट्स दे दी जाती हैं ताकि आपको देखा जाए कि मतलब इन फ्यूचर अगर आपको किसी हायर रैंक के ऊपर बिठाया जाता है तो क्या आप उस चीज़ को फुलफिल कर सकोगे, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लुक आफ्टर कर सकेंगे। सो the trained evaluators observe and evaluate the employees as they perform the assigned job and are evaluated on the job related characteristics। ठीक है, अब human resource accounting method। human resource are valuable assets for every organization। मतलब बंदों का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद होना एक बहुत ही
ज़्यादा मीनिंगफुल एसेट है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मेथड tries to find the relative worth of these assets in the term of money. In this method, the performance appraisal of the employees is judged in terms of cost and contribution of the employee. ये मतलब एक जो एम्प्लॉय है उसके अगेंस्ट कितनी कॉस्ट आ रही है और क्या कंट्रीब्यूशन आ रही है. The cost of employees include all the expense incurred on them, like their compensation, recruitment, and selection cost, induction and training cost, whereas their contribution include the total value added in monetary term. ठीक है, मतलब ओवरऑल उसकी एक एम्प्लॉय के अगेंस्ट कितनी कॉस्ट आपको आ रही है. अब जो डिफरेंस होता है बिटवीन कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन विल बी परफॉर्मेंस ऑन द एम्प्लॉय. ठीक है, ये एक और नया फॉर्मेट उसने दे दिया है. आप देख रहे हैं इसमें नेम है, नंबर है, जॉब टाइटल है. ठीक है, ये एक नया फॉर्मेट है. कंपोनेंट्स टू बी एवेल्युएटेड, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनको आपने एवेल्युएट करना होता है. यूज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, ठीक है, प्रोफेशनलिज्म, मेंटेनिंग सेफ्टी, continuing education, initiative character, technical ability, organizational ability, flexibility, communication skills. ये वो सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि आपने साथ साथ evaluate करनी होती है किसी भी appraisal के अंदर. अब अगर प्रोसेस की बात की जाए तो एस्टैब्लिशिंग द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, आपने परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को देखना है, कम्युनिकेट करना है आपने स्टैंडर्ड को. ठीक है, मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस को देखना है और आपने कंपैरिजन करना है अपनी एक्चुअल एंड डिजायर्ड परफॉर्मेंस के साथ. देन यू विल डिस्कस द रिजल्ट्स एंड देन फाइनली यू विल मेक द डिसीजन. ठीक है, बिल्कुल ये देखें एक फ्लो चार्ट की फॉर्म के अंदर जो है वो इसके स्टेप्स को बता दिया गया है. जैसे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, ठीक है, mutually set measurable goals, then measurement of performance, then comparison of actual and standard set, then you will discuss the appraisal with employees. ठीक है, मतलब उसको जो भी pros and cons है वो आपने बताने हैं. then identification and initiation of action. ठीक है, आप ये करेंगे. limitation of performance appraisal क्या हो सकती है. there are certain limitation as well. The performance appraisal methods are unreliable. If an employee is well known to an employer, the performance appraisal may not be correct. ठीक है, the inability of the supervision to appraise an employee does not bring out the accurate performance appraisal. Some qualities of an employee cannot be easily appraised through any performance appraisal method. A supervisor may appraise an employee to good to avoid incurring his displeasure. ठीक है, uniform standards are not followed by the supervisor in the performance. मतलब performance appraisal is not a gold standard method to assess any employee capabilities or any employee competencies overall. इसमें उस supervisor के अपने इंटरेस्ट भी हो सकते हैं. ठीक है, मतलब कोई किसी किस्म की ट्रांसपेरेंसी नहीं है इसमें कि मतलब ये एक सेट स्टैंडर्ड है और इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड मेथड है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस एम्प्लॉय को असेस करने का. ठीक है, स्पेशली पाकिस्तान जैसे कंट्री में जो है वो ज़्यादातर जो है वो अपने इंटरेस्ट को देखा जाता है. ठीक है, ऑन मेरिट बात नहीं की जाती. सो दिस इज नॉट अ गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड. सो व्हाट आर द ऑब्स्टेकल्स टू इफेक्टिव परफॉर्मेंस अप्रेजल आर द प्रिंसिपल ऑब्स्टेकल्स. ठीक है, जो कि हो सकते हैं. नंबर 1, लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट, रेजिस्टेंस ऑन ए पार्ट ऑफ एवेल्युएटर, because performance appraisal demands too much of supervision, efforts in terms of time, paperwork, and periodic observation of the subordinate performance. टॉप मैनेजमेंट की अपने एम्प्लॉय के साथ किसी किस्म की दुश्मनी है, या आप कह लें कि उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक एक चीज़, एक एक एक्टिविटी उस एम्प्लॉय के अगेंस्ट उसका पेपर वर्क करें, उसकी पीरियोडिक बेसिक पे उसकी ऑब्जर्वेशन करें, उसके सबऑर्डिनेट्स की, देन उसकी परफॉर्मेंस को चेक करें. ठीक है, सुपरवाइजर्स आर रिलक्टेंट टू प्ले गॉड बाय जजिंग अदर्स. ठीक है, सुपरवाइजर के एंड से ज़्यादातर इश्यू होता है. सुपरवाइजर डू नॉट फुली अंडरस्टैंड द पर्पस एंड प्रोसीजर ऑफ द परफॉर्मेंस अप्रेजल. बस उनको अपनी ज़ात से मतलब होता है, जो उनके नीचे अंडर एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, दे डैम केयर. सुपरवाइजर लैक स्किल्स इन अप्रेजल टेक्निक. अब इस किस्म की टेक्निक भी उनको नहीं पढ़ाई जाती, मैनेजरियल पोस्ट पे बिठा दिया जाता है, लेकिन अगर जब तक इस टेक्निक का उनको ना पता हो वो उस तरह से किसी एम्प्लॉय को नहीं जज कर सकते. Performance appraisal is not perceived as being productive. Evaluation biases and rating errors, which results in unreliable and invalid rating. ठीक है,
अब आपका सुपरवाइजर या एचओडी ही बाइसनेस रख के बैठा है आपके साथ, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि वो एक ट्रांसपेरेंट फैसला करेगा कि इस बंदे ने वाकई एनुअल बेसिस पे बहुत मेहनत की है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। लैक ऑफ क्लियर objective standard of performance, failure to communicate purposes and results of performance appraisal to employees, lack of suitable appraisal tool ही अच्छा यूज़ नहीं कर रहे, जो कितने हमने पीछे पड़े हैं, failure to police the appraisal procedure effectively। अच्छा, अब प्रॉब्लम्स कौन कौन से हो सकते हैं? लीनियंसी एरर हो सकता है, ठीक है, रेसेंसी एरर हो सकता है, हेलो एरर्स हो सकता है, हॉर्न इफेक्ट हो सकता है, ये सारी की सारी चीज़ें जो पहले मैंने मैनेजमेंट में डिस्कस करवाई हैं आपको। एंड देन एम्बिगुअस एवेल्युएशन हो सकती है, यानी कि अनसर्टेनिटी एवेल्युएशन के अंदर, ठीक है। ये वो एरर्स हैं जो कि आपको आने चाहिए, ठीक है। यू आर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, अब आप लोग आगे आप लोगों ने एज अ मैनेजर या अंडर मैनेजर काम करना है, तो अगर कहीं आपके साथ अनफेयर हो रहा है तो आई कैन अंडरस्टैंड इन पाकिस्तान सेटअप यू कैन नेवर आस्क टू से व्हाई, ठीक है, बट यू शुड कीप इन योर माइंड व्हेन यू हैव अ चांस to go abroad, then you should know about the tools used for your employees evaluation or a self evaluation in an organization। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। क्लास इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। होपफुली आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा है। ये आपका टॉपिक था मैनेजमेंट के अंदर, इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको ये कवर करवाया। अस्सलामुअलैकुम मैडम नसीम, ये हमारे इंटरवेंशन फैसिलिटेटर्स हैं डीसीज, इनको साइमल्टेनियसली रिक्वेस्ट करें कि अपने एक्सपेरिमेंट ग्रुप्स में पार्टिसिपेंट से क्वेश्चंस पूछें, ये क्वालिटेटिव क्वेश्चंस। प्लीज सी द मैसेज दैट आई हैव सेंट अबव। हमारा जो है ना क्वालिटेटिव डेटा बहुत वीक है। थैंक यू। ओके क्लास, आप अटेंडेंस दे दें मुझे इतनी। इसको आपके व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर जो है वो शेयर कर देती हूँ। इसको आपने केयरफुली पढ़ना है ताकि जो है वो आपको ये समझ आ जाए। जितने भी मेथड मैंने आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल रिलेटेड पढ़ाए हैं वो आपको आने चाहिए, ठीक है। फाइनल ईयर मेरी समझ आ रही है आपको? वर्दा, सिमरा, सीआर्स, शेयर करिए।
हाँ जी, सबको मिल जाए लेक्चर व्हाट्सएप ग्रुप में तो मुझे मैसेज कर दें, ताकि आप लोग सब कुछ को जो है वो पता चल जाए। मुझे मैसेज करके बताएं कि आप लोगों को मिल गया है और इसको आपने वीकेंड पे बैठ के जो है वो पढ़ना है। दिस इज़ इम्पोर्टेंट टॉपिक, डोंट टेक इट लाइट प्लीज़। अभी मुझे मैसेज करके बताएं कि सबको मिल गया या नहीं मिल गया और इसको आपने पढ़ना है। मैं इसके रिलेटेड आपका क्विज लूँगी।